अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं डिटेल में। चलिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको सारे प्रेजेंट टेंस नज़र आ रहे हैं। इस चार्ट को दिखाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे प्रेजेंट टेंस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, कॉन्टीन्यूस भी है, परफेक्ट भी है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी है। अगर आप देखो, सबकी पहचान के आखिर में जो है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी है, ता है लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है चुका है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ता रहा है। यहाँ पे ना सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। सबके अंदर जो है वो जो है लफ्ज़ कॉमन है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब आप इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे सारे पास्ट टेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे पास्ट के टेंस हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, सबके आखिर में था या थी का इजाफा किया गया है। किसका? था और थी का। इस बात को भी आपने नोट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे फ्यूचर के टेंस हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट भी है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। ये सारे टेंस हैं। और यहाँ पे आखिर में सबके अंदर एक पहचान कॉमन है, सबके आखिर में गा या गी का इजाफा होता है। ठीक है, ये बात भी आप माइंड में रखो। चलें जी, पीछे मैंने आपको 3 तरह के चार्ट दिखाए। एक प्रेजेंट टेंस के चार्ट दिखाए, दूसरे पास्ट टेंस के चार्ट दिखाए, और तीसरा जो है वो फ्यूचर टेंस के चार्ट दिखाए। दिखाने का मकसद क्या था? दिखाने का मकसद ये था कि आपने, अगर आपको कोई पहचान भूल जाती है, ठीक है, अगर आपको याद करनी है तो आप ये याद रख सकते हो कि प्रेजेंट के जो हैं जितने भी टेंसेस हैं उनके आखिर में है का लफ्ज़ कॉमन है, क्योंकि मौजूदा की बात हो रही है। जब मौजूदा की बात करते हो तो आप है लगाते हो। जब आप माजी की बात करते हो ना, जो जो हो चुका है, तो उसके लिए था का इजाफा करते हो या थी का। ठीक है, जैसे वो स्कूल जाती थी, चूँकि वो माजी के अंदर जाती थी, अब नहीं जाती, तो ये था या थी का इजाफा करते हैं। अगर फ्यूचर की बात हो रही हो तो फ्यूचर में हम गा या घी का इजाफा करते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि फ्यूचर के जितने भी टेंस हो सबके आखिर में गा या घी का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो तीनों चार्ट हैं इनको माइंड में रखना है, ये इनकी जो पहचानें हैं वो माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब इसकी पहचान क्या होती है, यानी इसकी पहचान चूँकि फ्यूचर का है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये फ्यूचर का है। फ्यूचर का है, इसका मतलब इसके आखिर में गा, गी और गे का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा? यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा विल और शैल। ठीक है, यहाँ पे विल और शैल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे हमने देखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर मैं आपको कंपेयर कराऊँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपने कौन सी फॉर्म पढ़ी थी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सिंपल के अंदर तो सेकंड थी, लेकिन नेगेटिव के अंदर और इंटरगेटिव के अंदर जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती थी। फ्यूचर इंडेफिनिट जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी है फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप कंपेयर करके भी इनकी जो फॉर्म्स है ना, वर्ब की फॉर्म्स, उनको भी याद रख सकते हो। ठीक है, अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि यहाँ पे सबसे, अगर हमने फार्मूला बनाना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे विल और शेल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर हम एक जुमला देखें, यहाँ पे आप देखिए, मैं उससे कुछ सवालात पूछूंगा। गा से क्या ज़ाहिर हो रहा है? ये फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, और मैंने आपको ये बताना है कि विल किसके साथ इस्तेमाल होता है और शेल किसके साथ इस्तेमाल होता है।
आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है और बाकी सब के साथ जो है वो विल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप नोट में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है, बाकी सब के बाद क्या इस्तेमाल होता है, विल इस्तेमाल होता है। इस बात को माइंड में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जुमला बनाइए आप। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंग्लिश बना लीजिए। आई है, हमने यहाँ पे देखा, अभी अभी देखा है, आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होता है। तो आई के साथ शेल आएगा। यहाँ पे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आस्क, यानी पूछना जो है काम है। उसके बाद हमने देखना है ऑब्जेक्ट, किससे पूछेगा, हिम, जिससे भी पूछेगा। और लास्ट में जो है लिखा हुआ है कुछ सवालात, इसकी इंग्लिश बना लीजिए, सम क्वेश्चंस, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने ये बताया कि आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नोट पढ़िए, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर किसी फ़िक्रे में पुख्ता इरादा, यानी एक पक्की बात है कि आपने ये काम ज़रूर करना है, नसीहत की गई हो किसी को हुक्म दिया गया हो, कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की गई हो, वादा या धमकी हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, हम विल और शेल का जो यूज़ है इसको उलट कर देते हैं। शेल, विल और शेल का जो इस्तेमाल है उसको उलट कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, हम पहले क्या इस्तेमाल करते थे, आई और वी के साथ शेल इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर किसी फ़िक्रे के अंदर नसीहत की गई हो, हुक्म दिया गया हो, ख्वाहिश ज़ाहिर की गई हो, तब हम आई और वी के साथ विल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ शेल इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल अगर बात की गई है, कोई धमकी वगैरह, कोई नसीहत नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, तब तो आप आई वी के साथ शेल लगाओ और बाकी सब के साथ विल लगाओ। लेकिन अगर कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है, कोई नसीहत की गई है, हुक्म दिया गया है, तब आपने क्या करना है, आई और वी के साथ विल लगाना है और बाकी सब के साथ शेल। यानी ये थोड़ा अलग केस है, ये सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर होता है, बाकी किसी टेंस के अंदर नहीं होता। ये बात माइंड में रखनी है। अगर सिंपली बात की गई है तब तो ठीक है कि आई वी के साथ शेल लगाओ और बाकी सब के साथ विल लगाओ। लेकिन अगर कोई धमकी है, कोई ख्वाहिश है, कोई हुक्म है, नसीहत है, कोई इरादा है, ठीक है, ज़रूरी काम है, ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, आई और वी के साथ जो है वो विल इस्तेमाल करना है, बाकी सब के साथ शेल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप जुमले भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप जुमले देखो, यहाँ पे आप देखो, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया। अब मैंने पुख्ता इरादा कर लिया यानी एक पक्का इरादा की बात हो रही है। तब आपने क्या करना है, आपने आई के साथ और वी के साथ विल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए, आई है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, आई के साथ विल लिखा हुआ है। क्यों विल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पुख्ता इरादा की बात हो रही है। दूसरा जुमला देखिए आप, तुम हरगिज़ झूठ नहीं बोलना, तुम्हें हरगिज़ झूठ नहीं बोलना है। तो यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यू के साथ शेल आएगा। शेल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हुक्म की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए आप, आपको कल ज़रूर किताब मिल जाएगी, वादा किया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, यू के साथ नॉर्मली हम क्या लगाते हैं, नॉर्मली हम यू के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वादा, जो मैंने नोट ऊपर दिखाया आपको, आपने इसको पढ़ लेना है, इसको माइंड के अंदर रखना है कि अगर वादा हो, हुक्म हो, कोई ख्वाहिश हो, तब आपने आई और वी के साथ विल लगाना है, बाकी सब के साथ शेल लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारे जुमले पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मनफी कैसे बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपने मनफी बनाना है तो क्या करना है, बस आपने क्या करना ये है कि आप विल और शेल के बाद नोट लगा दो, कुछ भी ना करो, सिर्फ क्या करो, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, विल और शेल, उसके बाद लिख दो नॉट। बाकी सारा फार्मूला सेम, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट और आखिर में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए, वो मैच नहीं खेलेंगे, क्या इंग्लिश बनेगी, गे से ज़ाहिर हो रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट का है और गे मतलब जमा है, तो क्या इस्तेमाल होगा, दे इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, दे के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। अगर आप इस जुमले के अंदर देखो, यहाँ पे कोई धमकी है, कोई हुक्म है, कोई ख्वाहिश है, कुछ नहीं है, सिंपली एक जुमला है। तो आपने जो है यहाँ पे आई वी के साथ शेल लगाना है और बाकी सब के साथ विल लगाना है, ठीक है। जो रूल्स हैं ना पीछे मैंने दिखाए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जुमला देखिए, मैं लाहौर नहीं जाऊँगा, ये भी सिंपल है, तो आई के साथ शेल लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए,
मैं ये काम नहीं करूँगा, तो यहाँ पे भी आई के साथ नहीं करूँगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं करूँगा, मतलब इनकार किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है ना, मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ विल है या शैल है, आई के साथ विल आएगा। ठीक है, जहाँ पे इनकार हो, धमकी हो, हुक्म हो, कोई ख्वाहिश हो, जुमले को पहले आपने पढ़ना है, समझना है, तब उसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, ये विल और शैल का जो कंसेप्ट है इसको कंफ्यूज नहीं करना। अगर कोई सिंपल जुमला दिया गया है, जैसे कि ये दिया गया था, आपने इसके साथ दे के साथ विल ही लगाया, आई के साथ शैल ही लगाया, लेकिन अगर कोई इनकार हो, ज़बरदस्ती हो, कुछ भी हो, तब आपने जो है इसका इस्तेमाल उल्ट करना है। पहले आपने फ़िक्रे को पढ़ना है, उसको समझना है, तब जो है वो विल और शैल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम सवाले की बात करें, सवाले में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को जो है पहले ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, विल और शैल। हमें कैसे पता चलेगा कि विल इस्तेमाल करना है या शैल इस्तेमाल करना है, आपने सब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इस रूल को माइंड के अंदर रखिए और यहाँ पे जुमला देखिए, क्या तुम पैदल जाओगे, गा से ज़ाहिर हो रहा है, गे से ज़ाहिर हो रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल भी है और शेल भी है। हमें कैसे पता चले कि हमने विल इस्तेमाल करना है, शेल इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है, तुम जो है ये सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो आप देखिए यू के साथ विल इस्तेमाल होता है, शेल इस्तेमाल होता है। क्या तुम पैदल जाओगे, सिंपल सवाल है, सवाल किया जा रहा है। ठीक है, तो यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, विल यू। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं, गो टू, गो ऑन फुट, क्या तुम पैदल जाओगे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर आपने सवाले भी बनाना है, मनफी भी बनाना है, ठीक है, तब क्या करना है आपने, अगर आपने सवाले बनाना है, मनफी बनाना है, तो आपने क्या कर देना है, आपने जो है सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दो, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, और आखिर में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर वही बात होगी, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने विल इस्तेमाल करना है, शेल इस्तेमाल करना है। आपने सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, तो यू के साथ विल आएगा, शेल आएगा, यू के साथ विल आएगा। यहाँ पे देखिए कोई हुक्म है, कोई इनकार है, कुछ नहीं है, सिंपल बात की जा रही है, तो विल आएगा, विल यू नॉट कॉस्ट द वोट फॉर मी। ठीक है, इस तरह से आपने इनको देख लेना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फार्मूले दिए गए हैं, ये सिंपल का है, ठीक है, ये जो है ये सिंपल का है, और ये जो है नेगेटिव का है, और ये जो है सबसे लास्ट में ये है इंटरगेटिव का, और ये जो है जो सबसे लास्ट में है ये किसका है, ये जो है हमारे पास इंटरगेटिव भी होते हैं और सवाले भी होते हैं, मनफी भी होते हैं, उनका है। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखो नॉट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखो नॉट। अगर इंटरगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, बाकी सारा फार्मूला सेम। यहाँ पे इस टेंस के अंदर आपने जो चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि हम आई वी के साथ जो है शेल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब फ़िक्रे के अंदर कोई धमकी हो, कोई वादा हो, कोई हुक्म हो, कोई ख्वाहिश हो, तब जो है हम इसका इस्तेमाल उलट करते हैं, वरना जो है आमतौर पर हम नहीं करते। ठीक है, मोस्टली जो है आपको जो जुमले दिए जाते हैं या तो सिंपल दिए जाते हैं, या फिर आपको चेक करने के लिए, आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए, या फ़िक्रे के अंदर जो है वो ज़ोर वाला या फिर हुक्म वाला कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो शेल और विल का इस्तेमाल गलत करते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, उर्दू फ़िक्रा जो दिया गया है उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि यहाँ पे कोई धमकी तो नहीं है, यहाँ पे कोई ख्वाहिश तो नहीं है, कोई वादा तो नहीं है, तब आपने आई और वही के साथ शेल विल लिखना है, बाकी सब के साथ शेल इस्तेमाल करना है। अगर कोई ऐसा केस नहीं है, फिर सिंपली आप लिखो आई वही के साथ जो है शेल लगाओ, और बाकी सब के साथ विल लगाओ। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा इसकी पहचान जो है आखिर में गा गी आता है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल और शेल इस्तेमाल होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रख लेना।